जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग 6 अप्रैल को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का क्लास ऑफलाइन क्लास है क्योंकि हमारा नेटवर्क का थोड़ा इशू प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, ठीक है। इसलिए आज का क्लास हमारा ऑफलाइन क्लास है। आप लोग अच्छे से देखिए और पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कल हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं कल का क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आज दिन भर के लिए ऊर्जावान बने रहने के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो मोटिवेशन पॉइंट है देख लीजिएगा। डेली की तरह हम लोग रोज देखते हैं। पहला देखिए, इसमें क्या है दोस्तों, कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। ठीक, अपना कर्म हमेशा करते रहिए, आपको बिल्कुल निश्चित ही सफलता बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। इसलिए अपने कर्म पर बिल्कुल विश्वास रखें, ठीक है। चलिए इस मोटिवेशन पॉइंट के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, कल हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो आप हमारे 6-6:30 बजे वाले क्लास में बिल्कुल जुड़ जाइएगा। साथ ही यदि आप कल के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। आपको निःशुल्क वहाँ मिल जाएगा। कल हमने पहला क्वेश्चन देखा था दोस्तों, प्रदेश में 70,000 साल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बुक में अपडेट होने वाला है, ठीक है। याद रखें, 70,000 साल पहले से मानव सभ्यता का अस्तित्व के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो याद रखना दोस्तों, कहाँ? बस्तर में। कहाँ दोस्तों? बस्तर में। बस्तर संभाग में दोस्तों सभी जगह इसमें सर्वेक्षण कराया गया, इसमें खोज किए गए, जिनमें से महेंद्र कर्म विश्वविद्यालय प्रमुख रहा। उसमें इनके संबंध में जानकारी जुटाई गई दोस्तों। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप बिल्कुल प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रदेश के जवानों के लिए AK-47 हथियार कहाँ से मंगाए जाने की टेंडर जारी हुआ है? तो याद रखना है, कहाँ? रूस से, ठीक है। इससे पहले दोस्तों इजराइल से मंगाया जाता था, लेकिन अब कहाँ से मंगाया जाएगा? रूस से, ठीक है। याद रखना, क्योंकि अभी हमारे प्रदेश में बड़ी मात्रा में नक्सली वारदात हो रहे हैं, जिसमें जवानों की बहुत ज़्यादा शहादत हो रही है। साथ ही दोस्तों नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो रही है, ठीक है। इतना याद रखें। और साथ ही हमारे प्रदेश में क्या है अभी? चुनाव। याद रखना दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखें दोस्तों, प्रथम स्थान प्राप्त किया है हमारे छत्तीसगढ़ ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना, पहला स्थान प्राप्त किया है हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य पावर जनरेशन कंपनी। इसके बारे में याद रखें, कल डिस्कस किए इसमें। ये 2008 से इनकी स्थापना की गई है, याद रखेंगे, ठीक है। 2008 से स्थापना की गई है। साथ ही दोस्तों ये तो पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान कौन राज्य प्राप्त किया? इसमें मध्य प्रदेश ने हासिल किए हैं। इतना क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए। उसके बाद आगे देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों एक भारतीय की औसत आयु कितनी वर्ष है? ये भी क्वेश्चन डिस्कस किए, याद रखें। इसमें जो लेसन द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था उसके संबंध में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, याद रखें। इसमें लेसन द्वारा क्या बोला है दोस्तों, भारत का औसत जो जीवन प्रत्याशा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? माफ कीजिएगा, कितने वर्ष का? तो लगभग 7 वर्ष, ठीक है। लगभग 7 वर्ष का जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। उसी के साथ हम लोग ये क्वेश्चन भी देखे हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार एक भारतीय की औसत आयु कितनी है? तो याद रखें दोस्तों, 66.1 वर्ष एक भारतीय की औसत आयु है। मतलब हमारे जीने की जो औसत अवधि है कितना है? 66.1। इनके साथ ही दोस्तों इसमें और क्वेश्चन डिस्कस किए, कौन कौन सा? तो याद रखें, इसमें पुरुषों की औसत आयु कितना है? 64 वर्ष लगभग। और साथ ही महिलाओं की 67, ठीक है। महिलाओं की 67 है, मतलब हमसे ज़्यादा महिलाएं जीती हैं, ठीक, इतना। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, हाल ही में लॉन्च की गई नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा दोस्तों? बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि प्राइम, ठीक है। कौन सा? अग्नि प्राइम रखा गया है। साथ ही इनकी मारक क्षमता से संबंधित याद रखेंगे, इनकी मारक क्षमता दोस्तों 1000 से 2000 किलोमीटर। कितना? 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है इनकी मारक क्षमता। साथ ही दोस्तों इसे ओडिशा से इसे लॉन्च किया गया है, याद रखना है आपको। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद विश्व बैंक के अनुसार दोस्तों 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर कितने अनुमानित की गई है? मतलब जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि इसमें बताया गया है? किसके द्वारा? विश्व बैंक के अनुसार, मतलब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, ठीक। तो याद रखें दोस्तों, 6.6%। कितना? 6.6%। इससे एग्जाम में कई बार रहने को
बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए इस तरह से रैंक को बिल्कुल याद रखें जो जारी किया जाता है, किसके अनुसार कितना बताया गया है जीडीपी वृद्धि दर को। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, संजय नायर कौन है? संजय नायर किसके स्थान पर एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखें अजय सिंह के स्थान पर, ठीक है, अजय सिंह के स्थान पर ये बने हैं कौन? संजय नायर जी। बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में दोस्तों हमारे प्रदेश में तरह तरह की मेलाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें से एक मेला कौन सा है? मावली मेला, जो नारायणपुर के छोटे डोंगरगढ़ में मनाए जाते हैं। अभी दोस्तों वहाँ मेला आयोजित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से 84 परगना के देवी देवता इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि नारायणपुर बस्तर संभाग का जितने मेले होते हैं उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए छोटे से छोटे आपको मेला याद रखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा डिस्कस करें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप मैप में देखिए, ये है नारायणपुर, ये बस्तर संभाग का जो ये बस्तर संभाग का क्या है दोस्तों? मैप है। बस्तर संभाग के मैप में देखिए यहाँ पे है नारायणपुर, ठीक है, ये नारायणपुर है। नारायणपुर के छोटे डोंगरगढ़, कहाँ? छोटे डोंगरगढ़ में ये मेला आयोजित किया, कौन सा? मावली मेला। यहाँ पे इसी के आसपास है दोस्तों छोटे डोंगर, लिख लेंगे यहाँ पे छोटे डोंगर, ठीक, छोटे डोंगर में मनाया गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है। साथ ही छोटे डोंगर, बड़े डोंगर और माझी डोंगरी, इससे भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बड़े डोंगर किस जिला में है करके क्वेश्चन पूछा गया था, और मांझी छोटे डोंगर, तो ये याद रखें दोस्तों। इसमें पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे, जो मांझी डोंगरी, कौन सा दोस्तों? मांझी डोंगरी, यहाँ पे लिखे मांझी डोंगरी, याद करते जाए मांझी डोंगरी, ठीक है दोस्तों। मांझी डोंगरी कहाँ है, किस जिला में? तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे बस्तर जिला में, ठीक है, कहाँ? बस्तर, ठीक, बस्तर जिला में है मांझी डोंगरी। इसके साथ ही दोस्तों बड़े डोंगर, कौन सा? बड़े डोंगर, तो बड़े डोंगर यहाँ पे है क्योंकि ये कोंडागांव के आसपास है, कोंडागांव में ही है, याद रखे बड़े डोंगर, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन अनेकों बार पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस करके याद रखें, छोटे डोंगर, बड़े डोंगर और मांझी डोंगरी, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है? नारायणपुर में। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नया क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, याद रखें अबूझमाड़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखें अबूझमाड़ की जो पहाड़ी की ऊंचाई है दोस्तों, इसका ऊंचाई लगभग कितना है? 600 से 800 मीटर, कितना? 600 से 800 मीटर इनकी ऊंचाई है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यू क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें एक प्रचलित क्वेश्चन आता है, इसमें खुरसेल घाटी जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखें सैगोन, माफ कीजिएगा, हाँ सैगोन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। खुरसेल घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? सैगोन के लिए, जो इसी में अबूझमाड़ के जंगल में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार अनेकों बार यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इतने याद रखें। साथ ही एक नदी पूछा जाता है उसमें, जाटलून नदी में दोस्तों प्राकृतिक मगरमच्छों का, माफ कीजिएगा, मगरमच्छों का संरक्षण केंद्र बनाया गया, कहाँ? जाटलून नदी में, यहीं पे लिख लेंगे ये भी, जाटलून नदी, ठीक है। जाटलून नदी में दोस्तों प्रमुख रूप से मगरमच्छ केंद्र है, ठीक है, यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से यहाँ बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, याद रखिए एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। छोटे डोंगर से ही एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए छोटे डोंगर में दोस्तों प्रमुख रूप से लौह अयस्क का, कौन सा? लौह अयस्क का पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से प्रमुख रूप से लौह अयस्क के भंडार है, कहाँ? छोटे डोंगर में। इससे एग्जाम में अनेकों बार पूछे गए, इसलिए ये भी साथ में चलते याद करते हैं, ठीक है। चलिए इतना पॉइंट याद रखें। अब चलिए इसके बारे में देखेंगे दोस्तों, माझी डोंगर, कौन सा? मावली मेला, ठीक है, छोटे डोंगर का मावली मेला, याद रखें दोस्तों। इसमें कहाँ मनाया जाता है? तो अभी हमने देखा छोटे डोंगर, नारायणपुर जिला, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए छोटे डोंगर को भी याद रखेंगे और साथ ही नारायणपुर जिला को याद रखें। किस जिला में पूछेंगे? तो आपको नारायणपुर इसमें लगाना है। कब से शुरू होता है दोस्तों? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखें होली के 7 दिन बाद शुरू होता है, मतलब
31 मार्च से 2 अप्रैल 2024 तक ये मनाया गया, मतलब 3 दिन इसे आयोजित किया गया। कितना दिन? 3 दिन इसे आयोजित किया गया है दोस्तों। याद रखिए इसमें विशेष क्या है, तो इस मेले में दोस्तों 84 परगनाओं के देवी देवता को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें दोस्तों क्योंकि इसे आयोजित किया जाता है, एक इसमें एक रस्म है बहुत बड़ी, जिसमें याद रखेंगे कौन सा, जो 12 वर्षों बाद, कौन सा 12 वर्षों बाद दोस्तों आयोजित किया गया बड़देव यात्रा। कौन सा? बड़देव यात्रा, जो 12 वर्षों बाद इसमें मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट एक रस्म याद रखेंगे। मुख्य रूप से दोस्तों इसमें माउली माता, गंगेश्वरी, साथ ही राज टेका और बावड़ी करीन, केवड़ा बुद्दीन, जो यहाँ प्रमुख रूप से ये देवी देवता है जो वहाँ सम्मिलित होते हैं। कुल मिलाकर इसमें दोस्तों 26 प्रकार के जो भगवान हैं, गांवों के देवी देवता हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं इस रस्म में। कौन सा? बड़देव यात्रा में। इतना याद रखें। साथ ही दोस्तों वही देवी देवताओं का हुजूम, देखिए हुजूम दंतेश्वरी माता की मंदिर से निकलकर कहाँ हिस्सा है? मेला स्थल में। ठीक, यहाँ से प्रमुख रस्म करके कहा जाता है दोस्तों छोटे डोंगर में। इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है माउली मेला। माउली मेला कहाँ मनाया था? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा छोटे डोंगर में। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं इस तरह से, प्रदेश में माउली मेला कहाँ मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग पुश करके कमेंट करते जाएंगे, क्योंकि आज का क्लास ऑफलाइन रहेगा। ऑफलाइन है इसलिए आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों क्या है, इसका सही आंसर बता देंगे। इसका सही आंसर होगा छोटे डोंगर। कौन सा? छोटे डोंगर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखे। चलिए एक इसमें एक क्वेश्चन हमने देखा था पिछले क्लास में दोस्तों, तो याद रखना आपको मोदेश्वर धाम। कौन सा? मोदेश्वर धाम। देखकर आपको कुछ याद आया तो याद रखे मोदेश्वर धाम दोस्तों ये कहाँ है? तो रायपुर में। कहाँ है? रायपुर में। यहाँ पर दोस्तों होली के दिन रात में, होली के दिन रात में मेला लगता है। एक जगह है हमारे प्रदेश में जो रात को मेला आयोजित किया जाता है होली के दिन, वो भी। ठीक है, कहाँ? मोदेश्वर धाम में। ठीक, इतना याद रखे। इसे एक और बोला जाता है दोस्तों ऋषि मार्कंडे का। किसका? मार्कंडे का इसे तपो स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, किसे? मोदेश्वर धाम को मार्कंडे जी का क्या बोला जाता है? इसे, इसका तपो स्थल भी इसे कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए देखिए अगला टॉपिक क्या है इसमें। देखिए अगला टॉपिक दोस्तों महानदी में अभी रिसर्च किए जाने हैं, इसके संबंध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। याद रखेंगे दोस्तों सेंटर फॉर स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ महानदी, जो हमारे महानदी है उसके संबंध में इसमें रिसर्च किया जाना है। इसमें प्रमुख रूप से रिसर्च किए जाएंगे दोस्तों उनके आसपास के, और उसे गंगा नदी के तर्ज पर, किसके तर्ज पर? जो गंगा नदी है उसके परियोजना बना है गंगा नदी के लिए, उसके तर्ज पर महानदी का भी इसमें सर्वेक्षण किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से इनके बारे में जानकारी जुटाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बात करते हैं। इसमें दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए ये है महानदी। महानदी का अफवाह तंत्र याद रखना है। महानदी का अफवाह तंत्र दोस्तों कितने जिलों से होकर गुजरता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखें 11। कितने? 11 जिलों से। ठीक है, 11 जिलों से होकर ये महानदी गुजरती है, आपको इतना याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखें 11 जिलों से। अब इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों इसके आसपास पूरा रिसर्च किया जाएगा, साथ ही इनके सहायक नदी हैं, इनके सहायक नदी जितने भी हैं उनका भी रिसर्च किया जाएगा। साथ ही इनके पानी को स्वच्छ रखने के लिए प्रमुख रूप से विशेष कार्य भी किए जाएंगे। ये प्रमुख है, इसमें स्टडी किया जाएगा। ठीक है, याद रखें इसमें छत्तीसगढ़ और राउरकेला ये दोनों के बीच इसमें समझौता हुआ है, और दोनों इसमें क्या किया जाएगा? रिसर्च किया जाएगा। चलिए ये सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत से जो फरसिया की पहाड़ी है वहां से निकलते हैं दोस्तों। याद रखना यहाँ पे सिहावा पर्वत से कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन इससे पूछा गया, इसलिए बिल्कुल याद रखें। ठीक है दोस्तों, फरसिया की पहाड़ी एक स्थान और इसमें पूछा जाता है। अगर आपको तहसील पूछे, कौन सा? तहसील की बात की जाए इसमें कौन सा तहसील से, तो आपको इसमें लगाना है दोस्तों गणेश घाट। कौन सा? गणेश घाट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि महानदी किस तहसील से उद्गम होता है, तो आपको बताना है दोस्तों गणेश घाट। ठीक, इतने याद रखें। इसके साथ ही दोस्तों इसमें प्रमुख रूप से इनकी लंबाई से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी लंबाई की बात करूं दोस्तों तो ये कितने लंबाई है, तो याद रखें 858 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये कितना दोस्तों, तो याद रखना है आपको 286। कितना? 286 किलोमीटर कुल लंबाई कितना है? कुल कितना है? 858, और छत्तीसगढ़ में 286। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। साथ ही इनकी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में
कितना है तो याद रखिए कितने प्रतिशत, तो 56, लगभग 56% आपको याद रखना है। 56% ये पूरा कवर करता है हमारा छत्तीसगढ़ का। पूरे देखिए इसमें जो इनके सहायक नदी है यहाँ से लेकर पूरा छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है पूरा ये कवर कर लेता है अपने ऊपर, ठीक है। कितना प्रतिशत, 56%। इनके साथ ही अगर किलोमीटर की बात की जाए दोस्तों 77,000, कितना 77,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 77,000 वर्ग किलोमीटर एग्जाम से इससे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। इसे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों इसे छत्तीसगढ़ गंगा भी कई नामों से इसे जाना जाता है। साथ ही कनकनंदनी, चित्रोत्पला, बहुत सारे नाम हैं इनके, याद रखिए इनके नाम से भी एग्जाम में कई बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हाँ, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। बहने वाली की बात करूँ मैं, ठीक है, इसमें याद रखना बहने वाली, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ से होकर बहने वाली, ठीक है, कौन है, शिवनाथ नदी। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन है, महानदी। ये एग्जाम में दोनों डिफरेंस रखना, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा है, ठीक है, कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों एक बांध है, कौन सा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए याद रखें इनका जो हीराकुंड जो बांध है दोस्तों उसका निर्माण कब से किया गया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 1948 में, ठीक है, 1948 में दोस्तों हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। 1948 में हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। साथ ही ये हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नहीं, हमारे देश का, भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का ये सबसे लंबा बांध है कौन, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बिल्कुल कई बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को बिल्कुल डिस्कस करते जाए। हीराकुंड बांध से एक एग्जैक्ट जगह पूछेंगे तो आपको लगाना है यहाँ पे संबलपुर, ठीक है दोस्तों, संबलपुर इसमें आंसर लगाना है। अगर एग्जैक्ट स्थान पूछे, अगर राज्य दिया जाए तो उसमें उड़ीसा आपको लगाना है, ठीक है, इतना याद रखें। चलिए आगे बढ़ते इसमें सेंटर फॉर स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ महानदी बेसिन प्रोजेक्ट की शुरुआत, अब इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गुरुवार को दोस्तों जो हमारे प्रदेश में है, कौन सा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जो रायपुर में है, उसने सेंटर फॉर स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ महानदी बेसिन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, इसी प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों इसमें रिसर्च किया जाएगा। इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ की गंगा कहे जाने वाले जो महानदी है उसमें रिसर्च किया जाएगा, प्रमुख रूप से दोस्तों किसके सहयोग से, तो याद रखें महानदी पर दोस्तों NIT रायपुर द्वारा और राउरकेला, देखिए यहाँ पे राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, दोनों के साथ दोस्तों इसमें क्या किया जाएगा, इसमें स्टडी किया जाएगा। याद रखें महानदी के साथ सभी डाटा इसमें डिजिटाइज किया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें एटलस भी इसके प्रमुख तैयार किए जाएंगे, ठीक है, इसमें एक नक्शा भी तैयार किए जाएंगे इसमें एटलस के रूप में, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए इतना क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए इसमें, देखिए थोड़ा सा और पॉइंट है इसमें, 5 तरह रिसर्च वर्क का यहाँ कार्य किया जाएगा, जो प्रमुख रूप से इसमें क्या क्या देखा जाएगा। तो देखिए गंगा परियोजना के तर्ज पर दोस्तों महानदी पर काम किया जाएगा, पहला पॉइंट। इसके तहत दोस्तों प्रदूषण रहित नदी में लगातार पानी बह रहे हैं, नदी से लोगों को जोड़ा जाएगा, ये प्रमुख रूप से इनका उद्देश्य रखा गया है। यहाँ के जीव जंतु पर भी कार्य किया जाएगा दोस्तों, नदी के साथ उनके सहयोगी नदी हैं उनका भी इसमें स्टडी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों समस्याओं का आंकलन कर इसे प्रबंध कार्य किया जाएगा, और साथ ही इस प्रोजेक्ट को दोस्तों 3 साल में, कितने साल में, 3 साल में पूरा किया जाएगा। 3 सालों में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना इनका लक्ष्य है, ठीक है, याद रखें। इसके बाद ये रिपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गंगा परियोजना के तर्ज पर प्रदेश की किस नदी पर काम किया जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखें। हाल ही में गंगा परियोजना के तर्ज पर प्रदेश की किस नदी पर कार्य किया जाएगा, तो याद रखें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग पूछ करके आप इसका आंसर बिल्कुल देंगे। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, महानदी, ठीक है, महानदी है दोस्तों जो इनका प्रमुख आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आप इमेज में देख रहे होंगे, ये कौन है दोस्तों, आप लोग पता है, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू दोस्तों एकमात्र भारोत्तोलन है जिसने दोस्तों अभी पेरिस ओलंपिक के लिए, किसके, पेरिस ओलंपिक के लिए दोस्तों इसने क्वालिफाई किया है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे अनेकों बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए इससे, ठीक है, मीराबाई चानू से, इसलिए बिल्कुल आपको याद रखना है, जिसने दोस्तों पेरिस ओलंपिक के लिए इसने क्वालिफाई किया है।
अभी पेरिस ओलंपिक होने वाला है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। याद रखिए, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी है ये कौन? मीराबाई चानू। ठीक है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों, जिसमें प्रमुख रूप से क्या है, इसमें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा जिसमें प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है, इसे क्वालिफाई करने पर ही इसमें ओलंपिक के लिए इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें IWF विश्व कप 2024 का इसमें आयोजित किया गया, जिसमें कहाँ 31 मार्च से दोस्तों 11 अप्रैल 2024 तक कहाँ किया, तो फुकेत थाईलैंड में इनका आयोजन किया गया, जिसमें क्वालिफाई के संबंध में बताया गया। इसमें मीराबाई चानू ने दोस्तों थाईलैंड में IWF विश्व कप में महिलाओं के 49 किलोग्राम में, किसमें 49 किलोग्राम ग्रुप बी में, ठीक है, किसमें 49 किलोग्राम के बी ग्रुप में तीसरे स्थान हासिल किया है, और ओवरऑल दोस्तों इसने 11 स्थान हासिल किया है। ठीक है, कितना? 11 स्थान हासिल किया है। साथ ही दोस्तों उन्होंने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में 184 किलोग्राम वजन उठाकर इसने योग्यता और मापदंड को पूरा किया है और इसने क्वालिफाई कर लिया। इसमें दोस्तों जो IWF विश्व कप 2024 अभी आयोजित किया गया, उसमें हमारे देश से 2 खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया। इसका नाम भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन सा? बिंदिया रानी। कौन है दोस्तों? बिंदिया रानी देवी। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन है? याद रखेंगे, बिंदिया रानी देवी है दोस्तों, और मीराबाई चानू, दोनों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन दोस्तों बिंदिया रानी ने इसमें क्वालिफाई नहीं किया और मीराबाई चानू ने इसमें क्वालिफाई किया है और पेरिस ओलंपिक में इसमें ये भाग लेंगे। ठीक है, इतना याद रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। साथ ही दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा मीराबाई चानू के संबंध में, क्योंकि मीराबाई चानू कहाँ है, इससे डायरेक्ट एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखें मणिपुर। कहाँ के? मणिपुर के हैं ये मीराबाई चानू, याद रखना है ये। साथ ही दोस्तों मीराबाई चानू के संबंध में और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन आपको एक और याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, उसमें दोस्तों इसने एकमात्र खिलाड़ी है जिसने रजत पदक जीत हासिल किया था। कौन सा? रजत पदक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना होगा। साथ ही दोस्तों इसने एक और राष्ट्रमंडल खेल में जिसमें कॉमनवेल्थ गेम में दोस्तों इसने 3 रजत पदक जीते हैं। ठीक है, अलग अलग वर्ष में दोस्तों इसने 3, माफ कीजिएगा, 3 स्वर्ण पदक। कौन सा? 3 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में, इसमें राष्ट्रमंडल खेल में, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही मणिपुर के बारे में याद रखें, मणिपुर में दोस्तों अभी वहाँ बहुत अहिंसा हो रही है, अभी बहुत ही चर्चित स्थल है, बिल्कुल याद रखें। ठीक है, चलिए इतना याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों इसमें याद रखेंगे किसके बारे में, तो इंटरनेशनल जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में याद रखें। 1905 में इनकी स्थापना हुई। किनका? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का दोस्तों 1905 में इनकी स्थापना की गई है। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल याद रखें। साथ ही दोस्तों आपको पेरिस में एक जो अभी होने वाला है ओलंपिक, इसके संबंध में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके संबंध में थोड़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, कहाँ आयोजित किए जाएंगे और कब आयोजित किए जाएंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कहाँ किया जाएगा, तो याद रखना है आपको, पेरिस में ही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेरिस में किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो देखिए कब किया जाएगा, 26 जुलाई से 11 जुलाई तक। कब? 26 जुलाई, माफ कीजिएगा, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा 26 जुलाई, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया जाना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पेरिस कहाँ है, तो फ्रांस में है, इसे भी याद रखें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इसमें 3-4 प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला देखिए, हाल ही में चर्चा में रही बिंदिया रानी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों ये भारोत्तोलन खिलाड़ी है। ठीक है, याद रखें उन्होंने विश्व कप 2024 में अभी फुकेत में दोस्तों 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत हासिल किया है, लेकिन फिर भी ये क्वालिफाई नहीं हुआ है। याद रखें दोस्तों इसमें IWF विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया है, तो याद रखें फुकेत में। कहाँ? फुकेत में भी इसके बारे में चर्चा की है, याद रखें। इसके बाद किस भारतीय महिला भारोत्तोलन ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए इसमें दोस्तों क्वालिफाई किया है, तो याद रखें मीराबाई चानू। ठीक, मीराबाई चानू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे दोस्तों कहाँ है ये, लुसाने में। कहाँ? लुसाने
स्विट्जरलैंड में, ठीक, इतना याद रखना है आपको। लुसाने में है, इसे लिख लेंगे लुसाने, ठीक, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना आपको बिल्कुल याद रखना होगा, ये अपडेटेड है, बिल्कुल याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में जो परफॉर्मेंस में है दोस्तों, उसमें प्रमुख रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है, कौन है दोस्तों? तो याद रखिए हमारे बाल्को, हमारे जो कोरबा में है बाल्को का मुख्यालय, उसने दोस्तों इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। AIS परफॉर्मेंस प्रमाणित होने वाले पहले भारतीय कंपनी कौन सा बना है? हमारा जो है बाल्को, ठीक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए याद रखें, पहला पॉइंट देखिए इसमें, ASI परफॉर्मेंस प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो याद रखना है बाल्को। बाल्को कहाँ है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये वेदांता, कौन सा? वेदांता, वेदांता कंपनी के क्या है दोस्तों? ये सहायक कंपनी है, और ये कहाँ है? कोरबा जिला में इनके मुख्यालय है, साथ ही छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में। इसके द्वारा प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है, इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाल्को के जो फुल फॉर्म है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखें भारत, ठीक है, भारत एल्यूमिनियम, 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 भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कंपनी, ठीक है, कंपनी याद रखें, ठीक, इतने याद रखना है आपको। साथ ही दोस्तों इनकी स्थापना बिल्कुल याद रखें 1958 में इनकी स्थापना की गई है, ठीक, माफ कीजिएगा 1965, सॉरी यहाँ पे 1965, ठीक है, 1965 में इनकी स्थापना की गई है, इतना आपको याद रखना है बाल्को के बारे में। इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें क्या है, वेदांता की प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग में एवं सप्लाई के लिए दोस्तों, किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में और सप्लाई के लिए दोस्तों एल्यूमिनियम, इसमें देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। देखिए स्टूवर्डशिप इनिशिएटिव, जिसमें परफॉर्मेंस में दोस्तों इसने V3, किसमें? V3, यहाँ पे लिख लेंगे V3 में दोस्तों सर्टिफिकेशन इसने हासिल किया है। याद रखिए बाल्को की उपलब्धि वैश्विक स्तर पर टिकाऊ एल्यूमिनियम उत्पादन में प्रमुख रूप से इनकी ख्याति प्राप्त है, किसमें? टिकाऊ एल्यूमिनियम उत्पादन में ये प्रमुख ख्याति प्राप्त कंपनी है, ठीक है, इतने याद रखें। साथ ही दोस्तों वित्तीय वर्ष 2023 में 23-24 में दोस्तों इसने 22.9 लाख टन एल्यूमिनियम की उत्पादन किया है, इतना बिल्कुल याद रखें, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही दोस्तों अब बाल्को के बारे में थोड़ा सा याद रखें, बाल्को में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है, ठीक, इसमें प्रमुख रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाल्को में दोस्तों जो इसमें बक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, प्रमुख अयस्क का है एल्यूमिनियम का बक्साइट, तो बक्साइट हमारे प्रदेश में पाया जाता है, तो याद रखें बक्साइट किस क्षेत्र से पाया जाता है? तो याद रखिए कौन कौन सा, हमारे प्रदेश में लगभग जितने पाट प्रदेश हैं वहां प्रमुख रूप से बक्साइट पाए जाते हैं। इनमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ट्रेप से? तो ढक्कन ट्रेप से आपको याद रखना है बेसाल्ट चट्टान, इसमें ढक्कन ट्रेप, ठीक है, ढक्कन ट्रेप याद रखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों बेसाल्ट चट्टान से हमारे प्रदेश में चट्टानों से प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? तो याद रखिए कौन सा? बक्साइट के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, याद रखना है बक्साइट, ठीक। इसमें दोस्तों बक्साइट किसका प्रमुख रूप से अयस्क है? एल्यूमिनियम का, ठीक, इसके बारे में अभी जस्ट डिस्कस किए। इसके बाद दोस्तों इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो प्रमुख रूप से दोस्तों वायुयान में इनका प्रमुख रूप से, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इनका प्रमुख रूप से क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, किसका? एल्यूमिनियम का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही इसे क्या बोला जाता है? तो याद रखें सिल्वरे हीरे कहा जाता है, मतलब इसे सिल्वरे हीरे कहा जाता है, किसे? एल्यूमिनियम का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए बिल्कुल याद रखें। साथ ही दोस्तों हमारे प्रदेश में जो कोरबा है, कौन सा? कोरबा में एक प्रमुख रूप से बक्साइट भंडार, याद रखें, पुटका पहाड़, कौन सा? पुटका पहाड़। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पुटका पहाड़ से प्रमुख रूप से हमारे प्रदेश में क्या होता है? बक्साइट का भी उत्पादन किया जाता है। साथ ही दोस्तों कवर्धा में, कहाँ? कबीरधाम हो या कवर्धा, याद रखें, यहाँ से एक साइड याद रखें दोस्तों, जिसमें बोरई दलदली, कौन सा? बोरई
दलदली, बोरई दलदली से प्रमुख रूप से बक्साइट मिलता है। साथ ही मेन पार्ट से भी कई बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जा सका है, जा चुका है। याद रखें दोस्तों, एक क्वेश्चन जो बस्तर संभाग से पूछा जाता है केवल, जो बस्तर में कुदरवाही, कौन सा, कुदरवाही में दोस्तों प्रमुख रूप से हमारे जो प्रदेश है वहां मिलते हैं। साथ ही आमा बेरा, कौन सा, आमा बेरा, कुदरवाही लिख लेंगे यहाँ पे, कुदरवाही, ठीक है, और आमा बेरा, ठीक। ये दोनों जगह कहाँ है, बस्तर में। यहाँ से प्रमुख से बक्साइट का भंडार प्रमुख से मिलता है। साथ ही जारंग पाट है, जमीर पाट है, ये सभी जगह से क्या मिलता है, बक्साइट हमारे प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसके संबंध में जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, हाल ही में ASI परफॉर्मेंस प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत की पहली कंपनी है। पहली भारतीय कंपनी कौन सा है दोस्तों, तो याद रखें, अभी जस्ट हमने इसके बारे में डिस्कस किया, बाल्को। कौन सा है, बाल्को। इतना आपको याद रखना है, बाल्को की स्थापना 1965 हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किए। साथ ही दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा, तो ये बाल्को कौन सा कंपनी, महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न कंपनी है। तो आपको इसके बारे में दोस्तों आपको नेट में सर्च करना है, ठीक है। आप लोग पढ़िए, इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिए, इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये बाकी जो तीनों हैं, कौन कौन सा, NTPC, माफ कीजिएगा, नाल्को, NMDC और NTPC, ये सभी दोस्तों इसमें जो प्रमुख रूप से ये दो हैं, नाल्को और NMDC, ये दोस्तों दोनों क्या है, नवरत्न कंपनी, माफ कीजिएगा, हाँ नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी, ठीक है। ये दोनों नवरत्न कंपनी है और NTPC एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। NTPC की स्थापना कब हुई है, 1975 में, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही ये दोनों कौन कौन सा, नाल्को, इससे भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनके फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्तों। नाल्को का नेशनल, क्या दोस्तों, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनका क्या है, फुल फॉर्म है। साथ ही दोस्तों एक याद रखेंगे, बाल्को, नाल्को और एक होता है हिंडाल्को, कौन सा, हिंडाल्को। हिंडाल्को से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिंडाल्को की स्थापना कब की गई है, तो 1958 में इनकी स्थापना की गई है। याद रखें, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी होता है इसका फुल फॉर्म, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, इन सभी के बारे में याद रखेंगे, इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन था तो आपको बिल्कुल बताना है बाल्को के बारे में। किसके बारे में, बाल्को के बारे में। बाल्को कौन सा कंपनी आपको बताना है, नवरत्न, महारत्न या मिनी रत्न, ठीक। कमेंट में बिल्कुल कर देंगे, हम आपका कमेंट को बिल्कुल पिंच करेंगे। देखिए, कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, जिसमें प्रदेश में बैगा जनजाति द्वारा खेगड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो याद रखें, यह प्रमुख रूप से होली के त्यौहार के समय किया जाता है। किसके दोस्तों, होली, फागुन होली के समय किया जाता है, फागुन पूर्णिमा तक। इसके बाद देखिए, आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा, आपके लिए आज का क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन कहाँ हुआ। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्मेलन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जैसे नई दिल्ली, काठमांडू, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इनका सही आंसर, याद रखें दोस्तों। साथ ही आप हमारे CDP क्लास में बिल्कुल जुड़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास चलता है उसमें भी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।